नमस्कार, मैं मंचिका कोबी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं खटीमा से श्री साथी अशोक सरकार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के खटीमा में सीमांत क्षेत्रों के विकास, सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सीमा जागरण मंच द्वारा 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। 25 से 26 जुलाई को शहीद हरकिशन शिक्षण संस्थान आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में उत्तराखंड के तिब्बत, नेपाल और चीन सीमा से जुड़े जिलों में एवं विकास खंडों के कार्यक्रम भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षित करना है। प्रदेश संगठन मंत्री आशीष वाजपेयी ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में सीमा सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों का विकास, रिवर्स पायलन, आत्मनिर्भर गांवों का निर्माण, भारत माता पूजन, तिरंगा यात्रा और ज्ञापन प्रतियोगिता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सीमा दर्शन, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम में समाज की भूमिका, युवाओं की भागीदारी, ग्राम सुरक्षा समितियों के गठन और सुरक्षा प्रभारी अवधारण भी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सीमांत गांवों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा के बेहद जरूरी है तथा पलायन रोकने और सीमा क्षेत्रों को शक्कत बनाने में समाज की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। सीमा जागरण मंच एक संगठन है देश के अंदर जो पिछले 40 सालों से देश के बॉर्डर के क्षेत्र में काम करता है। तो हमारा उत्तराखंड भी तिब्बत, नेपाल, चाइना बॉर्डर से 3 देशों के बॉर्डर एरिया को टच करता है। तो ये प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग है। उत्तराखंड के अंदर जो बदल रही डेमोग्राफी है, घुसपैठ है, नशा है और जो अनेक प्रकार की जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, उन देश विरोधी गतिविधियां एक ऐसी बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कराना और सीमा मंच के उद्देश्य कार्य से अवगत कराना। और आज की डेट में हमारे देश के अंदर सरकार की एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, आईटीबीपी, एसएसबी या अन्य जो भी एजेंसियां हैं, उनके सहारे देश या राज्य सुरक्षित रहेगा ऐसा जरूर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस सुरक्षा व्यवस्था में, बॉर्डर सुरक्षा में जन भागीदारी बढ़े। जन भागीदारी बढ़ाने के लिए सीमा जागरण मंच अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाता है। तो उसी दृष्टि से 25-26 को वर्ग लगाया जा रहा है, जिसमें बॉर्डर के क्षेत्र के चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, फिर इधर पित्तौरागढ़, धारचूला, मुनस्यारी, खटीमा जहाँ पे वर्ग लग रहा है, इन बॉर्डर के क्षेत्रों को लोगों को बुलाया जा रहा है और 200 प्लस लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। वर्ग में लोगों को बॉर्डर के प्रति, देश के प्रति और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके प्रति जन भागीदारी, समाज का एक थोड़ा उनके प्रति समर्पण भाव हो। और जैसे हमारे पास में इधर 2 देशों के बॉर्डर में तो जैसे एसएसबी रहती है नेपाल बॉर्डर पे, तो वहाँ के लोगों से लोगों का अच्छा समन्वय हो, बॉर्डर के क्षेत्र में लोगों का पलायन ना हो, लोग रिवर्स पलायन की ओर मुड़े। दूसरा, आत्मनिर्भरता के विषय होंगे, सेल्फ डिफेंस के विषय होंगे और अनेक प्रकार के जो हमारे कार्यक्रम है, जैसे खेल के माध्यम से, फिर अपने शस्त्र पूजन के माध्यम से, भारत माता पूजन के कार्यक्रम, फिर आपके सीमा ज्ञान प्रतियोगिता हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियों को प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं दे वो अपने अपने गांव में। और फिर मेन हमारा फोकस ये है कि जो हम उत्तराखंड के 186 गांव को चिन्हित किए हैं 0 पॉइंट के, उन गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करना, उस समिति को सशक्त करना, उस समिति को तहसील और खंड और जिले से जोड़ देना और उत्तराखंड के अलग अलग समृद्ध लोग, एनजीओ, समिति, अलग अलग पार्टी, संगठन, इन सब चलाने लोगों के द्वारा, सहयोग के द्वारा बॉर्डर के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ाना। अपना नाम आशीष वाजपेयी आशीष हुआ, अपना प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में इस उत्तराखंड राज्य में काम देखता हूँ। धन्यवाद अशोक जी। इस वर्ग में कार्यकर्ताओं का निर्माण, जो नवीन कार्यकर्ता हैं, जो नए कार्यकर्ता आएंगे उनका निर्माण करना और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनका दमन किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध से संभव नहीं है। तो लोगों को शिक्षित करके, समझा करके और प्रशासन के साथ में उनका समन्वय बिठवा करके जो समस्या उनका समाधान करने के लिए वर्ग लगाए जाते हैं। वर्ग में अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम तो चलते आए हैं लेकिन कार्यकर्ता का अभाव रहा है, तो प्रदेश भर का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता बनाए जाएंगे। उद्देश्य यही रहेगा कि समाज में समरसता आए, साक्षरता आए, नशे के विरुद्ध, तस्करी के विरुद्ध जो कई क्षेत्रों में इस तरह के कार्य होते हैं उन पे
रोक लगाई जा सके, उसके लिए कार्यकर्ता निर्माण वर्ग लगाया जा रहा है। उद्देश्य समाज का उत्थान करना ही मेरा उद्देश्य रहता है। ये नेपाल बॉर्डर है, सीमाएं खुली हुई हैं, राष्ट्रीय गतिविधियां यहाँ से लगभग समझ में आते रहती हैं, पकड़ में आती हैं। एसएसबी, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन ही सारे काम को नहीं संभाल सकता है, क्योंकि प्रथम व्यक्ति, ग्राम सभा का जो प्रथम व्यक्ति है, वो भी एक तरह से सहभागिता उसमें निभा सकता है। सुरक्षा के लिए, देश के लिए कार्य करना, ये इसमें सिखाया जाएगा। गणेश जोशी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, सीमा जागरण मंच, उत्तराखंड।